आदेश आदेश मेरी कन्या राशि के मित्रों, आप सबको शावर मंत्र साधक प्रवीण का बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत वंदन। देखिए, सफलता के बहुत करीब आप हैं, लेकिन सफलता और असफलता के बीच में एक बहुत महीन सी लाइन है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यदि इस महीन रेखा के साथ छेड़छाड़ हो गई, इस महीन लाइन के साथ छेड़छाड़ हो गई, तो सफलता असफलता में कब बदल जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। बाद में जब उसके परिणाम आएंगे तब आप सोचेंगे कि यार ये क्या हो गया, काश ऐसा ना करते। इन परिस्थितियों को ध्यान में आपको रखना है। कहां कहां यह परिस्थिति आएंगी इसके बारे में पूर्ण आपको जानकारी देंगे। उससे पहले मेरे मित्रों, बात करते हैं आज के पंचांग की। 30 जनवरी 2025 गुरुवार का दिन रहेगा। माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज रहेगी। सभी अपने अपने गुरुओं के चरणों में और श्री हरि विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:10 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:58 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:12 से 12:56 तक रहेगा मेरे मित्रों। वहीं राहु काल 1:55 से 3:16 दोपहर तक रहेगा। और दिशा शूल जो आज रहेगी मित्रों, वो दक्षिण दिशा की रहेगी। तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। देखिए, चंद्र सूर्य बुध आज भी पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन आज चंद्र की पावर अधिक है। चंद्र अपने ही नक्षत्र से गोचर करेगा, लेकिन सूर्य और चंद्र जब एक साथ होते हैं तो वहां पर दिक्कत चंद्रदेव को ही उठानी पड़ती है, भले ही वो अपनी राशि के अपने नक्षत्र में क्यों ना गोचर कर रहे हो। लेकिन कल जितना डिप्रेशन था, कल जितनी आपको परेशानियां थी, कल जितने चिड़चिड़े थे, उसमें बहुत गिरावट आएगी। मात्र 10% ही आप लोग कहीं ना कहीं मन को लेकर के व्यथित रहेंगे, अन्यथा मन में उमंग रहेगी। लेकिन हमने जैसा कि कहा कि सफलता के बहुत करीब आप रहेंगे, तो उस सफलता के बारे में बता दें कि आज आपके पास कई मौके आने वाले हैं जहां पर कि आप अच्छी चीजों को सोच सकें, अपने कैरियर में, अपने व्यापार में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकें। लेकिन यहां पर आपको बंदों को पहचानना होगा कि यार बंदे किस तरह के आ रहे हैं। अब एक बंदा या कोई बंदी आपके पास आए जिसका रूप तो बहुत आकर्षक है और आप उसकी बात सुन रहे हैं कि आपको वो अच्छा लग रहा है या आपको अच्छी लग रही है, लेकिन उसकी पॉलिसीज पर आपको डाउट है कि यार ये ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप उस बंदा या बंदी के स्वरूप पर मोहित होकर के किसी भी फॉर्म को, एप्लीकेशन को साइन कर देते हैं, उनके साथ डील कर लेते हैं, तो यह आपको पछताना पड़ सकता है। वहीं यदि आप स्वरूप नहीं देखते, आप उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते। और यहां पर यह बात भी ध्यान रखिए कि शुक्र और राहु की स्थिति है। हालांकि शुक्र उच्च हो चुके हैं, उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं, मीन राशि में, लेकिन राहु के साथ है। और जो बृहस्पति देव हैं वो शुक्र की राशि में है, यानी कि स्थान परिवर्तन, राजयोग का निर्माण भी इस 1 महीने तक चलेगा, यानी कि फरवरी तक रहेगा आपका। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने मन पर काबू रखना है, काम भावना पर काबू रखना है। अब इन चीजों पर आप काबू नहीं रख पाते, डील कर देते हैं, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। और यदि आप इन चीजों पर काबू रख लेते हैं और वास्तव में गहराई से सोचते हैं कि जो डील हमारे पास आई है उसके क्या पक्ष हैं, उसका क्या विपक्ष है, और सोच समझ करके डील को साइन करते हैं मेरे मित्रों, तो आप ये समझिए कि सफलता के बहुत करीब रहेंगे। क्योंकि भाग्येश का उच्च राशि में होना आपको बहुत हद तक सफलताओं का साथ दिलाने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध अच्छे आज रहेंगे,
क्योंकि मन आपका कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहने वाला है कल की अपेक्षा। तो फैसले जो आपके होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, फैसलों को लेकर के आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगे। बस शर्त वही जो स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि मन पर कंट्रोल, शांत दिमाग से काम लेना है। शिक्षा में बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे कैरियर को लेकर के परेशान हैं उनके नौकरी लगने के आसार बनेंगे, उन्हें कहीं से इंटरव्यू की कॉल आज आ सकती है। शिक्षा के मामले में भी अच्छा प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं। संतान भाव कन्या राशि वालों का अच्छा है। बच्चे थोड़े से जिद तो करेंगे लेकिन आपके प्यार से समझाने से वो समझ भी जाएंगे कि रियलिटी क्या है। आज कुछ बहाना वहाना तो आपके सामने नहीं मारने वाले, लेकिन कुछ ना कुछ ना नुकुर का सवाल मेरे दोस्तों आज भी रहने वाला है। तो आप पेरेंट्स हैं तो थोड़ा सा टैकल आपको अधिक करना पड़ सकता है, और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। कैरियर, नौकरी, जॉब की यदि बात करें तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। हर तरीके से आपका स्वरूप निखर करके सामने आ रहा है, आपकी एबिलिटी निकल करके सामने आ रही है। तो अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ने का मौका आज के गोचर के अनुसार आपको कन्या राशि वालों को मेरे दोस्तों मिल रहा है। धन के मामले में स्थिति आज सकारात्मक दिखाई दे रही है। धन को लेकर के परेशानी आपकी समाप्त होने की ओर आगे बढ़ेगी। धन के आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। पत्नी को खुश इस गोचर काल में जितना आप रखेंगे उतना ज्यादा धन और भाग्य का साथ आपको यहां पर मिलेगा मेरे मित्रों। इनकम आपकी इंक्रीज होगी यदि पत्नी आपसे प्रसन्न है। यदि आप पत्नी को दुखी रखते हैं, पत्नी को दर्द देते हैं, तो समझ लीजिए कि भैया आपके लिए धन प्राप्त करने की संभावनाएं मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बनकर के रह सकती हैं। क्योंकि शुक्र जब उच्च राशि में हो तो ऐसे में पत्नी को किसी भी हालत में कोई भी दुख ना हो, यह पति की जिम्मेदारी होती है। और ये तो गोचर वाइज है। अपनी लाइफ में जो लोग अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहते हैं, अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य बना करके रखते हैं, जिनकी पत्नी हमेशा खुश रहती हैं, उन लोगों पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। खास तौर से कन्या राशि, हालांकि मेष से लेकर के मीन राशि सभी के लिए यह बहुत बड़ा ब्रह्म सूत्र है, लेकिन आप लोगों के लिए और ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि शुक्र आपके भाग्येश भी हैं और आपके धनेश भी हैं कन्या राशि वालों। सो प्लीज इस टॉपिक को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। जो मतभेद चल रहे हैं उन सब को त्याग दीजिए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। इसीलिए हमने कहा कि दाम्पत्य जीवन को अब यह नई दिशा देने का समय आ चुका है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, भाग्य के साथ की कमी आपको नजर नहीं आएगी। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। व्यापार में कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। छोटी मोटी दिक्कतें तो जीवन के संघर्ष का एक हिस्सा हैं, वो चलती ही रहती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। योग्यता के बल पर अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे तो यहाँ पर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन को आपको संभालना होगा मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन को संभालने के लिए बहुत सारे उपाय आपको बता चुका हूं, तो उन उपायों का पालन कीजिए, उन उपायों को करके दाम्पत्य जीवन को संभालिए। और अब शुक्र देव भी आपके सप्तम भाव में आ चुके हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ मत झुकिए, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित मत होइए। स्त्री और पुरुष दोनों से ही बोल रहे हैं, इन चीजों में कोई फायदा नहीं मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि इसका अंत बहुत भयावह होता है। तो प्लीज इन चीजों को छोड़िए और अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाइए। विशेष आज सबसे बड़ा हो सकता है, यदि आप सुबह के समय अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपने व्यापार में जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, आप गृहिणी हैं, घर का कुछ सामान लेने के लिए जा रही हैं,
और अचानक से कोई नव विवाहिता स्त्री आपको दिख जाती है, समझ लीजिए आज इस बात का आगाज होगा कि आपका समय बहुत जल्द शुभ होने वाला है। माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, यदि ऐसी कोई स्त्री दिखती है तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के प्रसाद अवश्य अर्पित कीजिएगा और माता रानी को निमंत्रण दे करके उन्हें अपने घर में सहसम्मान बुलाइए, जिससे कि आपके सभी दुख दर्द, जितने भी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो सके, दुख दर्द दूर हो सके। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।